वेलकम बैक। द सनलाइट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आपको मैं पैसिव वॉइस पढ़ाया था जिसमें कि पार्ट 1 देखे थे आप। अब उसी में मैं आज कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को लेकर चलूँगा और आप पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और वहाँ पर पैसिव में क्या लगाते हैं और क्या चेंजेज होता है, इसको आप थोड़ा सा बस टाइम से ध्यान से देखिए। और मैं चलता हूँ कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखते होंगे इज एम आर, इज एम आर के साथ V4 आता है, इज एम आर के साथ V4 आता है। अब इसको मैं चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखा दूं और उसके बाद आप सेंटेंस को कैसे समझेंगे और कैसे मैं आप बदल लेंगे। तो बात करता हूं वॉइस की। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं। जैसे एक स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद यहाँ पे V4 आता है। अब V4 के बाद मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसको बनावट को सब्जेक्ट इज एम आर V4 कंटिन्यूअस, V4 का मतलब होता है वर्ब का ING फॉर्म। जैसे रीड है रीडिंग, प्ले है प्लेइंग, गो है गोइंग, ईट है ईटिंग, तो इसे V4 बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस बनावट को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपने बताया था, मैं जब पहला वीडियो देखे थे तो मैं शॉर्ट में बताया था, जो कि एक बेसिक दिया था। अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग इज एम आर, इज एम आर के बाद आपको लगाना है ओनली बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। जैसा कि मैंने ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में, आप देखे भी होंगे तो ध्यान आ रहा होगा। अब बीइंग के बाद, क्योंकि इज एम आर को बीइंग फॉर्म चाहिए यानी V4 चाहिए, इसके लिए ये बीइंग का काम कर दिया V4 का। अब इसी V4 को चेंज कर लेंगे आप वर्ब के थर्ड फॉर्म में। V4 रहेगा तो V3 में कर लेंगे। उसके बाद आप प्रीपोजिशन का बाई यूज करेंगे और इसी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इस बनावट को आप क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस, पैसिव बोलेंगे। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा या नोट्स बना रहे होंगे लिख लीजिएगा। मैं एग्जांपल चलूँगा तो आपको समझ में आएगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं रहने देता हूँ, यहीं पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही इज लर्निंग अ लेसन, ही इज लर्निंग अ लेसन। अब ये इस बनावट को आपने एक्टिव वॉइस का लिया। अब सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, देख रहे हैं इज एम आर लगा है, V4 लगा हुआ है और अ लेसन एक पार्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी इसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका बन जा रहा है सब्जेक्ट बन रहा है। ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन जा रहा है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो इस ऑब्जेक्ट को टोटल अ लेसन को उठा के लाएंगे यहाँ पे। तो अ लेसन हो गया। अब एक पार्ट की बात हो रही है तो ये सिंगुलर हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमको इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से लगाना है। तो यहाँ पे हो गया इज। अब देखिए यहाँ पे इज हो गया। अब ये दोनों को बात की लगाना जरूरी नहीं है। अब क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पे बीइंग, बीइंग हो गया। अब बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लर्नेड, लर्नेट हो गया। अब लेसन इज बीइंग लर्नेट। अब प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब प्रीपोजिशन यहीं पे करेंगे बाई
अब सब्जेक्ट जो है ही का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ही का क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव हो गया। ये सेंटेंस को आप पैसिव बोलेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके बाद इज एम आर सेम लगेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कॉन्टिन्यूअस में आप बीइंग का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, एक और एग्जांपल शो करता हूँ, देखिएगा आप और उसको प्रयास करिएगा कि मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं। और यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है कि लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल समझने के लिए देता हूँ, और आप जब समझ जाएंगे तो आप बड़ा सा बड़ा भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो लता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो गया। मेन वर्ब क्या हो गया, सिंगिंग, यानी लता गाना गा रही है। अब यहाँ पे अ सॉन्ग जो है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ सॉन्ग एक जब इसको लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में रहेगा, जब स्टार्टिंग लेटर करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। अ सॉन्ग इज हो जाएगा, इज। अब यहाँ पे आपको लगा देना है बीइंग, बीइंग हो गया। अब इसी सिंगिंग का थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो पैसिव नहीं बन पाएगा। तो थर्ड फॉर्म आपको एक बार देख लेना है। तो सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग हो गया। संग बाई लता, यहाँ पे हो गया लता, इसको बोलेंगे आप पैसिव वॉइस। और ये आपका सेंटेंस था एक्टिव सेंटेंस। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अब पास्ट में आपको वाज वर नज़र आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वाज या वर आता है, तो वाज वर के साथ आप बीइंग का यूज करेंगे। जैसा कि देखिए सब्जेक्ट, वाज, वर, V4 ऑब्जेक्ट। इस बनावट को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। अब सेंटेंस यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर रहेगा तो आज का यूज रहेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट को आप लाओगे, सब्जेक्ट बना लोगे। सब्जेक्ट के बाद वाज वर ही लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर। तो यहाँ पे हो गया वाज वर। इसके बाद यहीं पे आप बीइंग का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग। जैसा कि आप अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग का, तो मैंने कंटिन्यूअस का दे रहा हूँ तो बीइंग का यूज ही करना है। आप V4 को V3 में चेंज करेंगे और बाई सब्जेक्ट को बना लेंगे ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। इस बनावट को आप पैसिव वॉइस कहेंगे, पैसिव वॉइस। अब ये सेंटेंस, अब इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे श्याम was playing मैच, श्याम was playing मैच। तो यहाँ पे प्लेइंग, श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब के रूप में आया, V4 आ गया। और मैच आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस, सब्जेक्ट हो रहा है, तो मैच आएगा यहाँ पे। तो आप मैच यूज करेंगे, मैच। अब मैच एक ही है तो आप क्या लगाओगे, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज। वाज के बाद यहाँ पे आगे बढ़े रहे तो क्या मिल रहा है, बीइंग। बीइंग के बाद आपको V3 नज़र आ रहा है, जैसा कि ऊपर V4 रहेगा। ये प्लेइंग है, इसको आप V3 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लेट। और प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। इसके बाद श्याम नाम है, तो नाम में चेंजेस नहीं किया जाता है। श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो आशा है कि आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस की।
फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस जैसे रहता है विल बी और शैल बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा मॉडल की बात कर दूं, इसी में मैं पढ़ा दे रहा हूं मॉडल्स में आप जानते होंगे कि मॉडल्स में टोटल 10 होते हैं, जैसे कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू और कुड, etc एक्स्ट्रा। मतलब आप ये मॉडल्स का यूज कैसे करेंगे? अगर सेंटेंसेज में पैसिव वॉइस में मॉडल आ गया तो मैं यहाँ पे बता दूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका मॉडल आया कोई यूज मॉडल, और उसके बाद मॉडल का एक ही निशान में, मॉडल का खास बात क्या है कि यह हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। कोई भी मॉडल यूज करेंगे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो मॉडल यहाँ पे V1 आएगा और ऑब्जेक्ट। अब इस बनावट को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। एग्जाम में मॉडल का बहुत डिमांड है और मॉडल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मॉडल में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, सेम उतार देते हैं, और जैसा कि सेम उतारेंगे लेकिन होगा क्या आगे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब जो यहाँ मॉडल रहेगा, जैसे कैन है कैन, मस्ट है मस्ट, शुड है शुड रहेगा, तो यहाँ पे सेम मॉडल मैं लिख दे रहा हूँ, सेम मॉडल। अगर कैन है कैन, अब इसी को यहाँ पे सेम मॉडल के बाद आप बी का यूज करेंगे और V1 को आप V3 में यूज करेंगे, और ये सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सॉरी, बाई का यूज करके यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पे जो मॉडल का यूज हुआ रहेगा सेम मॉडल का यूज करेंगे। जैसे कैन है कैन, मे है मे, और उसके बाद आपको लगाना है बी। क्या लगाना है? बी। अब V1 को V3 में यूज करना है और उसके बाद बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट एक प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस बनावट को आप कहेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो ये स्ट्रक्चर आप मॉडल्स का लिख लीजिए और मैं एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे है, अब देखिएगा यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि आप लिख लिए होंगे, मैं इरेज करके एग्जांपल दे रहा हूँ और आप समझने का प्रयास करिएगा। मॉडल्स से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखते होंगे, तो मॉडल से सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे है कि लता कैन राइट अ नोवेल। अब लता नाम हो गया, कैन मॉडल हो गया, राइट V1 हो गया और नोवेल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपने लिखा होगा, जैसे कि अ नोवेल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा अ नोवेल। अ नोवेल आ गया। अब इसके बाद सेम मॉडल की मैंने बात किया तो कैन का कैन हो गया। कैन के बाद क्या बताया था मैंने? बी का यूज। तो आपने यहाँ पे बी का यूज करेंगे। अ नोवेल कैन बी, अ नोवेल कैन बी। राइट के क्या होगा? थर्ड फॉर्म रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। अच्छे से लिख दे रहा हूँ, रिटेन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आप बाई का यूज करोगे, लता का लता हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका पैसिव। ये हो गया आपका मॉडल्स के। तो मॉडल से सारे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप सेम मॉडल लगाइएगा। जैसे यहाँ पे एक है द टीचर शुड नॉट टीच मी। अब द टीचर शुड नॉट टीच मी, अध्यापक जो है मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए।
अध्यापक को मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। अब टीचर ने यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब मी ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या करना था, मी का, अब ध्यान से देखिएगा, मी का क्या होगा, आई हो जाएगा। अब मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो बनेगा आई। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा पिछला वीडियो तो कैसे हो जा रहा है मी का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, इसलिए हो जाएगा आई। अब यहाँ पे शुड का शुड होगा, शुड। अब शुड नॉट बी का यूज करेंगे। अब ये शुड नॉट है, शुड नॉट लग गया, बी का यूज करना है। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। अब प्रीपोजिशन बाय करेंगे, बाय द टीचर। आपका ये हो गया एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव। आशा है कि यह भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉडल से इतना ही क्वेश्चन आता है और इंट्रोगेटिव आएगा तो आप जैसा इंट्रोगेटिव का जब मैं आऊँगा लेकर वीडियो तो इंट्रोगेटिव में मैं बता दूंगा। और लेकिन यहाँ तक आपको जब समझ में आ गया है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें से दे देता हूँ बनाने के लिए, एक मॉडल से और एक कंटिन्यूअस में। आप इसका पैसिव वॉइस आप कमेंट के माध्यम से सेंड करिएगा। जैसे यहाँ पे है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। दूसरा यहाँ पे है, यू शुड नॉट राइट नोवेल। यू शुड नॉट राइट अ नोवेल। तो ये दोनों को आपको मैं EHW के रूप में दे रहा हूँ। आशा है कि आप इसको बना करके कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे कि मैं इसका पैसिव बना ले रहा हूँ। आपका प्रैक्टिस होगा और आपको अच्छा से ये बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से दोनों क्वेश्चन आप सेंड करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।